नमस्कार दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदा यूं ही बनी रहे। दोस्तों, पौष मास के महीने में आज शुक्रवार के दिन वैभव लक्ष्मी व्रत कथा सुनने मात्र से हमारे जीवन में सुख और समृद्धि का वास होता है। ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी की विधिवत पूजन करने से माता अपने भक्तों पर अपना आशीर्वाद हमेशा सदा बनाए रखती है और उनकी आराधना करने से हमारे घर में धन और लक्ष्मी की कोई कमी नहीं रहती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि वैभव लक्ष्मी व्रत कथा सुनने से कुंवारी कन्याओं के जीवन में उनको मनचाहा वर की प्राप्ति होती है। वहीं शादीशुदा औरतों के जीवन में सौभाग्यवती होने का सुख प्राप्त होता है। वहीं निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। इसी तरह से दोस्तों, वैभव लक्ष्मी व्रत कथा सुनने मात्र से हमारे जीवन में खुशियों का वास होता है और हमारे जितने भी मनोकामनाएं हैं वह सभी पूर्ण होते हैं। ऐसे में दोस्तों, आज के वीडियो में हम पौष मास के महीने में शुक्रवार के दिन संपूर्ण वैभव लक्ष्मी व्रत कथा सुनेंगे। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को हर तरह की कथा और कहानी सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी तरह कथा और कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी भी कोई कथा और कहानी है जो मेरी जुबानी सुननी है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। सुनते हैं आज के वीडियो में संपूर्ण वैभव लक्ष्मी व्रत कथा लेके माता लक्ष्मी का नाम। एक समय की बात है, एक बहुत बड़ा नगर था जिसकी जनसंख्या अत्यधिक थी। दूर पास के अनेकानेक लोग इस नगर में काम धंधे, नौकरी, रोजगार की तलाश में यहाँ आते थे और रोजगार पाने पर यहीं जम जाते थे। ऐसे लोग अपने काम धंधे में ऐसे व्यस्त रहते थे कि अपने अतिरिक्त किसी की परवाह नहीं करते थे। लोग स्वार्थ ने घर के सदस्यों में से भी प्रेम व्यवहार कम कर दिया था। ममता, प्यार, दया, सहानुभूति, परोपकार जैसे संस्कार बहुत कम हो गए थे। पूजा पाठ, दिखावे वो स्वार्थ पूर्ति के लिए ही लोग करते थे। श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से प्रभु भजन एवं कीर्तन नाम मात्र को ही होता था। हेरा फेरी, बेईमानी, शराब, जुआ और व्यभिचारी आदि धर्म विरुद्ध कार्यों को ही लोग जीवन का सुख मानते थे। सादा जीवन और उच्च विचार की शिक्षा पुरानी पड़ गई थी। अब तो अधिकांश लोग किसी भी प्रकार धन कमाकर ऐश करो पर विश्वास रखते थे। इसी नगर में मनोज और शीला नामक एक नव दंपति निवास करते थे। मनोज का अपना छोटा सा कारोबार था। वह बहुत विवेकी और सुशील था। ईमानदारी से वह अपना कारोबार करता था, जिससे उसका कारोबार ठीक ठाक चल रहा था और आराम से उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। मनोज की पत्नी शीला धार्मिक प्रवृत्ति की, संतोषी स्वभाव की स्त्री थी। वह किसी की बुराई में नहीं रहती थी, परंतु यथासंभव दूसरों की सहायता को भी तत्पर रहती थी। गृह कार्यों से बचे समय का सदुपयोग वह प्रभु भजन व कीर्तन करने अथवा धार्मिक या ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ने में व्यतीत करती थी। वास्तव में उनकी गृहस्थी एक आदर्श गृहस्थी भी थी, जिसके कारण आसपास के अधिकांश लोग उस परिवार की सराहना भी करते थे। किंतु कुछ लोग, जिन्हें दूसरों की खुशी देखकर जलन होती है, उन्हें सुख संतोष पूर्वक जीवन यापन करते देख मन ही मन कूटते भी थे। वे इस प्रयास में रहते थे कि किसी भी प्रकार से मनोज को गलत रास्ते पर चलाकर उसकी संपत्ति से स्वयं ऐश करे। मनोज और शीला की गृहस्थी इसी प्रकार हंसी खुशी चल रही थी। पर कहावत है ना कि सब दिन न होत एक समान। मनुष्य के जीवन में दुख सुख
हानि लाभ लगे रहते हैं। मनोज को भी अपने कारोबार में काफी घाटा उठाना पड़ा। उसका शायद कुछ भाग्य ही रूठ गया था। वह अपने कारोबार में हुए घाटे का जल्द से जल्द लाभ में बदलने के चक्कर में गलत लोगों से मित्रता कर बैठा। ये झूठे मित्र उन्हें जल्द ही करोड़पति बनने का सपना दिखाने लगे और उसे जुआ, घुड़दौड़, शराब आदि के कुचक्र में डाल दिया। जुए, शराब आदि कुटुंबों में आज तक कौन धनवान हुआ है जो वह धनवान होता। मनोज करोड़पति तो बना नहीं, खाकपति अवश्य बन गया। जल्द से जल्द अमीर बनने के लालच में वह घर में थोड़ी बहुत बची धन संपत्ति, गहने, जेवर आदि भी गवा बैठा। एक समय ऐसा था कि मनोज अपनी पत्नी शीला के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। कुछ ही दिनों में ऐसा समय आ गया कि उसे 2 समय के भोजन के लिए भी लाले पड़ गए। घर में दरिद्रता और भूखमारी का साम्राज्य हो गया। इससे मनोज और चिड़चिड़ा हो गया। वह बात बात पर अपनी पत्नी शीला के साथ गाली गलौज और मारपीट करने लगा। शीला एक सुशील और संस्कारी स्त्री थी। वह पति को अपना सर्वस्व समझती थी। पति के व्यवहार से वह दुखी तो बहुत थी, किंतु भगवान पर भरोसा रखकर वह यह सब दुख सहने लगी। कहते हैं दुख में ही भगवान याद आते हैं। सो शीला का मन भी हर समय प्रभु पर भरोसा था और विश्वास था कि भगवान उसे सुख के दिन भी अवश्य दिखाएंगे। एक दिन दोपहर को शीला दुखी हृदय से भगवान को याद कर रही थी कि हे प्रभु, हम तेरे छोटे बच्चे हैं, हमारी गलतियां और अपराधों को क्षमा करो। हे भगवान, मेरे पति को सद्बुद्धि दो। अभी वह ऐसा कह ही रही थी कि अचानक किसी ने उसके द्वार पर दस्तक दी। शीला विचार मग्न को हो गई कि इस समय मुझ गरीब के घर कौन आ सकता है। सगे संबंधियों और यार दोस्तों ने पहले ही किनारा कर लिया था, फिर भी द्वार खोल दिया। देखा तो सामने एक वृद्धा खड़ी थी। शरीर पर झुर्रियां थी, किंतु चेहरे से अलौकिक तेज टपक रहा था। उनकी आंखों के करुणा और प्यार का मानो अमृत बह रहा था। शीला उस वृद्धा को पहचानती नहीं थी, फिर भी आदर के साथ उन्हें घर के अंदर ले गई। किसी को बैठाने के लिए घर में उपयुक्त आसन तक नहीं था, अतः सकुचाते हुए शीला ने एक फटी हुई चादर बिछाकर उन्हें बैठने को कहा। सो वृद्धा के आगमन वृद्धा उसी चादर पर आराम से बैठ गई। शीला के मन को कुछ शांति सी महसूस हुई। वृद्धा ने पूछा, शीला, मुझे पहचानती हो या नहीं? शीला बोली, माँ जी, आपको देखते ही कुछ अपनत्व सा महसूस कर रही हूँ। ऐसा लगता है जैसे आप मेरे बहुत नज़दीकी हो। आपको देखकर मेरा रोम रोम खिल उठा है, जैसा प्रायः विशेष परिचित व्यक्ति से मिलने पर होता है। किंतु मुझे कुछ याद नहीं पड़ता, मैंने आपको कहाँ देखा था? वृद्धा ने अपनत्व दिखाते हुए कहा, क्यों इतनी जल्दी भूल गई? अभी कुछ दिन पहले तो तू लक्ष्मी जी के मंदिर में शुक्रवार को भजन कीर्तन में आती थी। मैं भी उनमें जाया करती हूँ। हर शुक्रवार को मैं तुझसे वहाँ मिलती थी। जब से शीला का पति मनोज गलत लोगों की संगत में बैठकर घर लुटाने लगा था, तभी से शीला बाहर निकलने में शर्म महसूस करने लगी थी, अतः उसने मंदिर जाना भी बंद कर दिया था। शीला ने याद करने की कोशिश की कि वह कब उस बुढ़िया माँ से मिली थी, परंतु उसे कुछ याद न आया। तभी वृद्धा बोली, बेटी, तुम मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी। बहुत दिन से तू वहाँ नहीं आई। मैंने सोचा चलो चलकर देखती हूँ, कहीं तू बीमार तो नहीं पड़ गई। यही सोचकर यहाँ चली आई। वृद्धा के ममत्व भरे वचनों को सुनकर शीला का हृदय भर आया।
उसने अपनी रुलाई रोकने की कोशिश की, किंतु असफल रही और वह फूट फूट कर रोने लगी। यह देखकर वह बुढ़िया माँ उसके पास आई और सिर पर प्यार भरा हाथ फेरते हुए ढांढस बंधाने लगी। वृद्धा बोली, बेटी, जीवन में सुख और दुख आते ही रहते हैं। हमेशा सुख अथवा हमेशा दुख कभी किसी पर नहीं होता, अतः दुखों से घबराना नहीं चाहिए। शीला बोली, माँ जी, मैं थोड़े दुख में कभी नहीं घबराई, किंतु अब नहीं सहा जाता। ऐसा कहते कहते वह फिर रोने लगी। वृद्धा फिर संतावना देती हुई बोली, धैर्य धरो बेटी और अपनी व्यथा मुझे बताओ। तुझे क्या दुख खाए जा रहा है? इस प्रकार बताने से तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और मुझसे हो सकेगा तो तेरे दुख दूर करने का उपाय भी बता दूंगी। वृद्धा की बात सुनकर शीला के मन में बहुत राहत मिली। उसने बुढ़िया माँ को अपनी दुख भरी कथा सुनानी शुरू की। वह बोली, माँ जी, पहले मेरे परिवार में बहुत सुख शांति थी। मेरे पति ईमानदार सुशील थे। भगवान की कृपा से मेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। किसी भी कार्य में हमें कभी धन की कमी महसूस नहीं होती थी। अचानक हमारे भाग्य ने पलटा खाया। मेरे पति को अपने कारोबार में घाटे हुए। अधिक धन कमाने के चक्कर में वे बूढ़े लोगों की संगत में आ गए और वे जुआ, शराब, रेस आदि कुटुंबों में फंस गए। इस प्रकार उन्होंने अपना सब कुछ गवा दिया। आज हम बिल्कुल कंगाल हो गए हैं। अब तक जैसे तैसे घर की छोटी मोटी चीज़ें बेचकर अपना गुजारा करते रहे। अब तो घर की सब वस्तुएं भी समाप्त हो गई। हम दर दर की ठोकरें खाने वाले भिखारी हो गए। वृद्धा बोली, बेटी, कर्म की गति बड़ी न्यारी होती है। मनुष्य यदि अच्छे कर्म करे तो उसे दुख नहीं उठाने पड़ते। कुछ पिछले जन्मों के कारण लाभ हानि अथवा सुख दुख मनुष्य पर आते हैं। ऐसे में वह संयम से काम ले और भगवान पर भरोसा रखे तो शीघ्र ही उन दुखों से पार पाया जा सकता है। बेटी, तेरे दिन भी अवश्य फिरेंगे। मैं तुझे उपाय बताती हूँ। तू भगवती महालक्ष्मी की भक्ति कर। वे तो स्वयं धन की देवी और प्रेम तथा करुणा की अवतार हैं। अपनों भक्तों पर उनकी कृपा सदा बनी रहती है। अतः तू उन्हें महालक्ष्मी जी का व्रत कर। वे अवश्य ही तेरा कष्ट दूर करेंगी। बुढ़िया माँ की बात सुनकर शीला बहुत प्रसन्न हुई। उसने पूछा, माँ जी, श्री महालक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है? यह मुझे समझाकर कहिए। मैं इस व्रत को अवश्य करूँगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी, श्री महालक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही सरल है। इसके करने से धन संपत्ति, सुख, वैभव और यश की प्राप्ति होती है। कुंवारी कन्या को मनचाहा पति मिलता है। निसंतान को संतान और खोई हुई वस्तु वापस मिल जाती है। कोई अन्य मनोकामनाएं भी इस व्रत को करने से पूर्ण होती है। धन और वैभव प्रदान करने के कारण ही देवी महालक्ष्मी को धन लक्ष्मी और वैभव लक्ष्मी भी कहा जाता है। शुक्रवार देवी का दिन होता है, इसीलिए यह व्रत शुक्रवार को ही किया जाता है। व्रत करने वालों को सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवती महालक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ का निरंतर जाप करते रहना चाहिए। सायंकाल अपने घर के एक कोने में चौका लगाकर अथवा साफ करके एक पटरा रखनी चाहिए। उस पे ऊपर एक साफ कपड़ा बिछाकर उस पर थोड़े से चावल रखने चाहिए। फिर एक लोटे में जल उन चावलों के ऊपर रखना चाहिए। लोटे के ऊपर एक कटोरी रखनी चाहिए। उस कटोरी में
सोने या चांदी का कोई आभूषण रखनी चाहिए। अगर कोई आभूषण न हो तो 1 रुपये का सिक्का भी कटोरी में रखा जा सकता है। इसके बाद एक घी का दीपक और धूप बत्ती जलाकर रखनी चाहिए। एक बर्तन में थोड़ा मीठा प्रसाद के रूप में रखनी चाहिए। प्रसाद में बतासे अथवा गुड़ भी रखे जा सकते हैं। पटरे के ऊपर लोटे के पास सोने चांदी या तांबे पर बना श्रीयंत्र भी रखें। यदि धातु का श्रीयंत्र घर में न हो तो कागज पर छपे श्रीयंत्र को भी रखा जा सकता है। भगवती लक्ष्मी माँ को श्रीयंत्र अत्यधिक प्रिय है। पूजा करने और कथा कहने के लिए पटरे के पास पूर्व की ओर मुख करें और बैठे। सबसे पहले श्रीयंत्र को हाथ जोड़कर श्रद्धापूर्वक नमस्कार करें। फिर वैभव लक्ष्मी को ध्यान मंत्र को पढ़कर भगवती महालक्ष्मी जी की स्तुति करें। जिन्हें संस्कृत में भी ध्यान व मंत्र करने में कठिनाई हो वे सरल भाषा में भी ध्यान व स्तुति कर सकते हैं। भगवती महालक्ष्मी दिखावे की नहीं बल्कि भाव की भूखी है। इसके पश्चात कटोरी में रखे आभूषण या रुपए पर हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाएं। फिर दोनों हाथों से लाल रंग के पुष्प अर्पित कर प्रसाद का भोग लगाएं और धूप व दीप दिखाएं। पुनः लक्ष्मी जी का स्तुति करके लक्ष्मी महिमा गाएं और आरती उतारें। फिर मन ही मन सच्चे हृदय से जय महालक्ष्मी माँ का 11 बार उच्चारण करो। इसके बाद 11 या 21 शुक्रवार को व्रत करने का संकल्प लेकर अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए माँ से हाथ जोड़कर विनती करनी चाहिए। अंत में माँ का प्रसाद बांट देना चाहिए। थोड़ा सा प्रसाद अपने लिए रखनी चाहिए। बाद में कटोरी में रखा आभूषण रुपए और श्रीयंत्र उठाकर रख लेनी चाहिए। लोटे का पानी तुलसी के पौधे पर चढ़ा देनी चाहिए। इस दिन पूरे दिन उपवास रखकर सायंकाल प्रसाद खाना चाहिए। यदि इतनी शक्ति न हो तो एक बार शाम को प्रसाद खाकर सादा वैष्णव भोजन कर सकते हैं। इस प्रकार इस व्रत को शास्त्रीय विधि के अनुसार करने से उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य की सब विपत्तियां दूर होकर धन वैभव की प्राप्ति होती है। कुंवारी कन्याओं को मनभावक पति मिलता है। सौभाग्यवती स्त्रियों को सौभाग्य अखंड रहता है। निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है और भी कई मनोकामनाएं हो वह सभी अवश्य पूरी होती है। शीला यह सब सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई। उसने कहा, माँ जी, आपने यह जो श्री वैभव लक्ष्मी के व्रत की विधि बताई है उसे मैं अवश्य ही करूँगी। आप कृपा करके मुझे इसकी उद्यापन विधि भी समझा कर बताइए। वृद्धा ने कहा, बेटी, इस व्रत की उद्यापन करने की विधि भी बहुत सरल है। ध्यान से सुनो। 11 या 21 जितने शुक्रवार को व्रत करने का संकल्प किया हो उतने व्रत पूर्ण श्रद्धा और भावपूर्वक पूरे होने का अंतिम शुक्रवार को उद्यापन किया जाता है। इस दिन पूजा विधि हर शुक्रवार को की गई पूजा विधि की तरह ही की जाती है। इस दिन प्रसाद के लिए नारियल, गिरी और खीर का प्रसाद वितरित किया जाता है। प्रसाद के साथ कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यवती स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की एक पुस्तक भेंट देनी होती है। अंत में फिर भगवती श्री महालक्ष्मी के विभिन्न स्वरूपों को श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए और मन ही मन माँ से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे महालक्ष्मी, हे धनलक्ष्मी माँ, हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैंने सच्चे मन से आपका व्रत पूर्ण किया है। फिर भी मुझसे कोई गलती या अपराध हुआ हो तो उसे क्षमा करना और हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करना, हमारा और सबका कल्याण करना, हमारी विपत्तियों को दूर करके हमें धन वैभव प्रदान करना। हे देवी माँ, आपकी महिमा अपरंपार है।
बुढ़िया माँ से श्री वैभव लक्ष्मी की व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला का मन मयूर जैसे नाच उठा। उसे लगा मानो उसे मन मांगी मुराद मिल गई हो। उसने तत्काल अपनी आंखें बंद करके मन ही मन संकल्प लिया कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं आपका 21 शुक्रवार तक बुढ़िया माँ द्वारा बताई गई शास्त्रीय विधि के अनुसार व्रत और उद्यापन करूंगी। इस प्रकार संकल्प करके जैसे ही शीला ने आंखें खोली तो वृद्धा माँ को कमरे में नहीं पाया। उसने घर से बाहर आकर देखा, किंतु वहाँ भी उसे कहीं माँ जी दिखाई न दी। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि थोड़ी ही देर में कहाँ गायब हो गई। वास्तव में वे साक्षात भगवती महालक्ष्मी थी, जो अपनी भक्त शीला को वृद्धा का वेश रखकर रास्ता दिखाने आई थी। अगले ही दिन शुक्रवार था। शीला सुबह नहा धोकर मन ही मन जय महालक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ का जाप करने लगी। सायंकाल वह वैभव लक्ष्मी माँ की पूजा करने बैठी। घर में कोई आभूषण तो था नहीं। आभूषण के नाम पर उसकी नाक का एकमात्र लौंग बाकी बचा हुआ था। उसने वही निकालकर धोकर कटोरी में रखी। घर में थोड़ी शक्कर रखी थी, उसका प्रसाद बनाकर और बुढ़िया माँ के द्वारा बताई गई शास्त्रीय विधि के द्वारा वैभव लक्ष्मी माता पूजन किया। पूजन के पश्चात उसने प्रसाद अपने पति मनोज तथा अन्य लोगों को वितरित किया। अंत में स्वयं ग्रहण किया। श्री वैभव लक्ष्मी माँ का प्रसाद खाते ही मनोज के स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। उसका चिड़चिड़ापन कम हो गया और उसका मन कुटुंबों से दूर होकर कारोबार, जो पहले बिल्कुल ठप हो गया था, फिर से जमने लगा। 21वें शुक्रवार को शीला ने बुढ़िया माँ द्वारा बताई शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन किया और 11 स्त्रियों को श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तकें भेंट में दी। फिर भगवती महालक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी स्वरूप को मन ही मन प्रणाम कर प्रार्थना की कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैंने आपके व्रत की जो मनौती मानी थी वह आज पूर्ण हो गई। हे माँ, हमारे संकटों को दूर कर हमारा कल्याण करो। जाने अनजाने में यदि कोई हमसे अपराध हुआ हो उसे क्षमा करना माँ। हमें धन संपत्ति और वैभव प्रदान करना, हमें सुदबुद्धि देना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी सदा ही जय हो। इस प्रकार व्रत संपूर्ण होने के बाद कुछ ही दिनों में मनोज के कारोबार में अच्छा लाभ होने लगा। उसने शीला को उसके जेवर वापस दिला दिए और घर में पहले जैसा सुख शांति आ गई। श्री वैभव लक्ष्मी माँ के प्रताप को देखकर अन्य बहुत सी औरतें ने भी उनका विधि पूर्वक व्रत किया और मन भावन फल प्राप्त किए। हे महालक्ष्मी माँ, हे वैभव लक्ष्मी माँ, जैसे आपने शीला पर कृपा की ऐसे ही अपने अन्य भक्तों पर भी कृपा करना, सबका कल्याण करना, उनको सुख शांति प्रदान करना। बोलो श्री वैभव लक्ष्मी माँ की जय।